So today's topic is be a king of jungle, not a king of circus. So जंगल का राजा बनो यानी कि सर्कस का राजा नहीं बनो. So there is two kinds of शेर जो जंगल में होता है ना. तो जंगल में जो एक शेर होता है वो जंगल का शेर होता है और दूसरा शेर जो होता है वो सर्कस का शेर होता है. जो सर्कस में जो काम करता है ना वो अपना तमाशा दिखाता है लोगों को, लोग खुश होते हैं ना, वहाँ पैसा देते हैं. विच इज़ द डेंजरस वन. द डेंजरस वन इज सर्कस वाला जो है उसको समय पर खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, अच्छा सोने का जगह मिल जाता है, सब कुछ उसको वहाँ मिलता है. लेकिन उसको एक चीज नहीं मिलता, जो आज़ादी है ना, इंडिपेंडेंट, उसको नहीं मिलता. क्योंकि जो उसका ट्रेनर होता है उसको बचपन से वो सिखा के रखता है, जो वो बताएगा वही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना. तो जिस तरह से उस यानी कि उस शेर का लाइफ उसका ट्रेनर चला रहा है, तो उसको कुछ मिलता नहीं है. और जंगल का शेर जो होता है, जंगल का शेर तो ही गॉट फ्रीडम. कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी कुछ, वो अपने आप को आज़ाद महसूस करता है. उसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन हाँ, उसके खाने पानी के लिए उसको कभी कभी 2-2 दिन खाना नहीं मिलता है, लेकिन उसका चल जाता है. तो शेर का 2 तरह का शेर होते हैं, एक सर्कस के लिए और जंगल के लिए. तो जो जंगल के लिए, जो जंगल का शेर होता है वो जैसे ना हम बोलते हैं कि 90%, जो 90% होता है जो जो कंफर्ट जोन में रहते हैं. जो जंगल का शेर होता है ना, ही इज नॉट इन अ कंफर्ट जोन. द कंफर्ट जोन में जो रहता है, जो शेर जो पिंजड़े में रहता है, जो शेर को उसने पाला है ना, उसका कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है. उसको खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है. तो वो ही इज इन स्टेइंग इन अ कंफर्ट जोन, यानी कि उसका कोई मूड पे परेशानी नहीं है और वो कंफर्ट जोन में है. और जो जंगल का शेर है, ही इज नॉट इन अ कंफर्ट जोन. बिकॉज जो बच्चे जब सर्कस में जाते हैं, जो शेर सर्कस में होता है, वो अपना पूंछ अपना कैद से बाहर निकालता है. लेकिन वो कैद बच्चे जाकर छूते हैं, लेकिन शेर उसको कुछ नहीं बोलता, काटता नहीं है, हल्ला नहीं करता. लेकिन अगर वही कैद खोल दिया जाए तो बच्चे को बोलो जाकर वो शेर का जो पूंछ है ना वो पकड़ के हिलाए, तो बच्चे को शेर क्या करेगा, वो काट लेगा ना, उसको काट डालेगा शेर. तो ये बात यहाँ पर मैं लाता हूँ. सो जैसे ना विद योर जॉब कैन लिव लाइफ. तुम काम जब करते हो, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ ना, जैसे शेर ना केज में बैठा हुआ मस्त मलंदर बैठा है, ही इज किंग कंफर्ट जोन. तुम अगर नौकरी करते हो, इफ यू आर डूइंग नौकरी, यू नो दैट देयर इज अ पे चेक कमिंग फॉर यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड 15th ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ पे चेक फॉर यू देयर. वो तुम्हारा बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा मनी. सो यू आर इन अ कंफर्ट जोन, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग. तुमको कोई चीज का चिंता करने का, क्योंकि आ रहा है वो. जो जॉब आप करते हो, एवरी 2 weeks पे यू गेट फुल पेड फॉर इट. सो जो बिजनेस होता है ना, जो खुद का बिजनेस होता है, वो बिजनेस में लॉस अप एंड डाउन होता रहता है. सो यू लॉस, पैसा उसमें लॉस होता है, कभी तुम लॉस में चला गया, कभी तुम गेन में आ गया. सो बिजनेस इज अप एंड डाउन. बट जो नौकरी है, जो जॉब है, इज फिक्स दिया, वो वहाँ पर आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पैसा जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप ना अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो. जैसे अभी मान लिया जाए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. एक तोता है, तोता सोने के पिंजरे में बंद है. सोने के पिंजरे में है तोता, पिंजरे में बंद है. लेकिन उसको, उसका जो मालिक है वो सवेरे उठकर उसको रोटी देता है, दाना देता, पानी देता, बच्चे सभी दाना पानी देते हैं, उसको सब कुछ मिलता है. वो सोने के पिंजरा में है.
लेकिन वो सोने के पिंजरा किस काम का है, क्योंकि वो सोने के पिंजरा में बंद है। अगर वो आकाश में आज़ाद उड़े तो उसको क्या, उसको कितना मौज मस्ती है, उसका कंफर्ट जोन नहीं है। ही इज हिज फ्रीडम ऑफ लाइफ, बिकॉज ही इज, इसके ऊपर कोई, वो किसी केज में नहीं है, किसी पिंजरा में बंद नहीं है, किसी सर्कस में बंद नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं शेर का उपमा दिया हूं ना, ऐसे ये उपमा मैं आपको दे रहा हूं तोता का। तोता को घर में रखते हैं सोने के पिंजरा में, लेकिन उसको बांध के रखते हैं, वो निकल नहीं पाता है, कहीं नहीं जा पाता है। तो उसको आगे चलते हैं तो आगे 3 times फ्रीडम ऑफ फूड लिविंग ऑफ किंग, उसको 3 बार खाना मिलता है और रहता है जैसे राजा की तरह। तो ये तोता का लाइफ है। लेकिन अगर उसको खोल दिया जाए, वो जिएगा तो कम बरस, क्योंकि उस तोता को बाहर देखभाल नहीं करने वाला है। लेकिन वो जो कम बरस जिएगा, जो लिटिल ईयर्स जिएगा, 5, 10, 15 ईयर्स, तो वो विल बी लिविंग फ्री लाइफ, नॉट हैविंग लाइक केज, नॉट पुट इन जेल लाइक केज में रखा हुआ है। तो इसका ये कहने का है, इस जिंदगी को लाइफ नहीं कहते हैं। फ्रीडम इज योर लाइफ, बट इफ यू नॉट फ्रीडम, यू आर सिटिंग इन द केज, लाइक यू गेट योर पे चेक ट्वाइस अ मंथ, यू आर इन अ कंफर्ट जोन। तुम बंधे हो कि तुमको फिक्र नहीं है तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तो यू डोंट वरी। तो फिर तुम बाकी चीज को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही में सेट हो गया। I'll get 2 paychecks, I'll set, I'm good enough. No, but इस तरह से जिंदगी नहीं चलता है, ऐसे जिंदगी नहीं चलता है। तो ऐसे आप ना, इस जो हमारा एक्सपेंस होता है घर, तुम्हारा जो घर का एक्सपेंस होता है, इफ इज $1000 अ मंथ, बट तुम कमाते हो सिर्फ $500, ठीक ना। इसी तरह से जैसे सभी का उदाहरण मैं दे रहा हूं एक को, कि आप समझ ले कि मैं मतलब क्या कहता हूं। कंफर्ट जोन का बात कर रहा हूं ना। तो जब आपका खर्च $1000 है और आप कमाते हो सिर्फ ओनली $500, ठीक ना। अभी आप सोचो, आप उसमें कंफर्ट जोन में हो कि नहीं। 500 आता है और 1000 खर्चा है, कंफर्ट जोन में आप कैसे जाओगे? आप कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते हो ना। तो इसलिए इस तरह से कहता हूं ना, जो आपका $1000 आप कमाते हो, ये कोशिश करो कि तुम्हारा जो $500 है उसको इंक्रीज करो ना। इंक्रीज योर इनकम, वर्क हार्ड, वर्क मोर आवर्स लिटिल बिट, यूज योर ब्रेन टू हाउ टू मेक इट। अगर तुम्हारा $1000 तुम्हारा एक्सपेंस है, तो इनकम तुम्हारा, यू ट्राई टू 500 की जगह अगर उसको तुम 1200 कर दिया, तो आपका जो कंफर्ट जोन विल बी मोर हैप्पियर, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, बट तुम्हारा जो इनकम कम था वो इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक इट $1000 इवन, या $1200 over $200, so you can save $200, ठीक ना। कहने का प्रांतीय है, same as keep an extra work and do little bit of extra income for backup, so you can bring your income to $1000, तुम्हारा एक्सपेंस के बराबर तुम्हारा इनकम हो जाए, फिर तुम्हारा सिर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। For that you have to do something। अभी एक एग्जांपल मैं तुझे और देता हूं। सिटिंग डाउन, रेज योर हैंड्स। अभी आपको अगर बोल दे किसी ने, आप बैठे हो, आपको किसी ने बोल दे कि यहाँ पर कौन कौन है जो कंफर्ट जोन में है या नहीं है, ठीक है ना। अभी आप हाथ उठा देंगे, आप अगर हाथ उठाए, बोलेंगे थोड़ा और उठा दो, थोड़ा और उठा देंगे। तो अभी आप बैठ कर हाथ उठा रहे हो। अगर आप उसी जगह पर अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करें और थोड़ा सा दिमाग यूज करें और आप खड़े होकर अगर हाथ उठा दे, तो आप जहाँ 6 फीट थे आप वहाँ 10 फीट के हो जाओगे। सो that's how you raise yourself, that's how you bring your income up। ठीक ना। बैठे बैठे कोई काम नहीं होता, अगर आप खड़े हो जाए हाथ उठाते तो आप लंबा दिखते, तो यू हैव लाइक मोर इनकम इन योर लाइफ। सो इसी तरह से
इंसान को समझना चाहिए कि कोई काम करे हम उसको सोच समझ के करें और उसको आगे बढ़ने के लिए करें। कि बैठकर हाथ उठाएंगे तो आप यू लुक लाइक अ 4 फीट मैन, राइट। अगर खड़ा होकर हाथ उठाएगा तो यू लुक लाइक अ 10 फीट मैन, राइट। ठीक है ना। सो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए यू गॉट टू कीप अप, पुट अप योरसेल्फ एंड डू समथिंग, मूव समथिंग। बैठे बैठे यू कैन डू इट, राइट। सो ये कहने का मतलब ये है। फिर यहाँ पर आता है दिमाग यूज नहीं किया। फिर एक दूसरा है, जैसे 10 साल का अभी आपका प्रेजेंट में स्टार्टिंग, जब तुम काम शुरू करते हो कोई जिंदगी में अपना, जवानी में अपना, अगर 10 साल पढ़ाई लिख करके मेहनत करके अच्छा काम ले लिया, ठीक ना, तो आपको जो प्रेजेंट है अभी ना, वो आप उसका मेहनत कर रहे हो, राइट। यू वर्किंग हार्ड इन प्रेजेंट राइट नाउ। बट जो पास्ट होगा तुम्हारा ना, जो तुम्हारा आगे फ्यूचर आएगा, जब तुम बूढ़ा होगे ना, तो वो जो तुमने काम किया है दैट विल पे यू बैक व्हेन यू आर ओल्डर, ठीक ना। वो तुम्हारे फ्यूचर में तुमको हेल्प करेगा। यू विल हैव अ कंफर्ट जोन एट दैट एज, ऑन द ओल्डर एज, व्हेन यू वर्क हार्ड नाउ एंड लर्न समथिंग गुड, ठीक ना। नंबर 2 उस पर चला जाए। अगर आप 10 साल मेहनत करिए, 10 साल मेहनत करके बाद में जब आप प्रेजेंट में काम नहीं करते हो, पास्ट में तो काम कर लिया, तो जब फ्यूचर आएगा उसमें एंजॉय करोगे। अभी तुम प्रेजेंट में जब काम नहीं किया तो पास्ट में हाउ यू कैन बी कंफर्टेबल, ये बात बताओ। ये बात अभी शुरू में जब तुमने मेहनत नहीं किया तो बुढ़ापे में तुम मेहनत कैसे कर पाओगे। तो तुम्हारा पास आमदनी नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो तुम उसमें कैसे कंफर्टेबल रहोगे। यू नॉट गोना बी इन अ कंफर्ट जोन, सो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। तो इसमें समझने का मैं समझाता हूं एक बार फिर आपको। प्रेजेंट में मेहनत कर लो तो पास्ट में कंफर्ट जोन, रिलैक्स, नो वरी। अगर प्रेजेंट में मेहनत नहीं किया तो पास्ट में यू गोट टू हैव स्ट्रेस, वरी फॉर द मनी, ठीक ना। तो दो चीज इसमें है, गॉट टू अंडरस्टैंड, ये 2 समझना चाहिए। इसको बोलते स्टे इन द कंफर्ट जोन। अगर तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना है तो अगर बुढ़ापे में सुख काटना है तो जवानी में मेहनत कर लो। अगर जवानी में तुमको दुख काटना है और बुढ़ापे में सुख करना, तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू गोना गेट ओल्ड। सो यू गॉट टू पिक एंड चूज वन ऑफ दिस एंड स्टार्ट इट टुडे। वो रखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इसके ऊपर से मैं एक छोटा सा और कहानी बता देता हूं। एक मेढक जैसे होता है ना, मेढक, तो मेढक को आप एक फ्राइंग पैन के बीच में रख दो और उसमें पानी भर दो और मेढक को फ्राइंग पैन में बीच में रख दो। मेढक एक ऐसा जानवर है जो पानी को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है ना। जैसे आप देखो मेढक कैसे मोड़ी में रहते हैं ना, बरसात के मौसम में पानी ठंड होता है ना, और धूप निकलता है तो गर्मी में वो भी एडजस्ट कर लेते हैं ना, फिर भी वो उसी में रहते हैं। तो मेढक को अगर तुम एक फ्राइंग पैन के बीच में रख दो और उसके नीचे स्टोव ऑन कर दो, तो वो जब पानी थोड़ा गर्म होगा वो थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करेगा ना, लेकिन उसका एडजस्ट करते करते पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो मेढक बोलेगा नहीं अब तो मैं जल जाऊंगा, नहीं, वो मांगता है पेन से बाहर कूद जाऊं, मैं निकल जाऊं, मेरा जान बच जाए। लेकिन बाय द टाइम ही जंप आउट ऑफ द पेन, ही कांट, बिकॉज हिज बॉडी डजंट वर्क एंड ही डाई। सो उसका काम वहां पर खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा भी लाइफ में ऐसे होता है, जब हमको मौका मिलता है, जब काम करने का हमको करना चाहिए, जब हमको टाइम मिलता है, समय हमको मिलता है, उस वक्त हम नहीं करते हैं। जब हमारा टाइम निकल जाता है फिर हम सोचते हैं यार हमने काम क्यों किया नहीं, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है, एट लास्ट में आकर वही बात मेढक के सामने हुआ। जब वक्त था, पानी ठंडा था, उसने पेन में से निकला नहीं, पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, वो बोला मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। इसी तरह से लोग करते हैं, थोड़ा पैसा में चला लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लिया, चला लिया, थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो नहीं देखते कि हमारा कंफर्ट जोन और हमारा फ्यूचर और पास्ट कैसे रहेगा, ये चीज नहीं देखते। तो इसी तरह मेढक भी सोचता रहा, लेकिन आखिरी में बेचारा मर गया, तो वो उसमें से निकल नहीं पाया, ठीक ना।
तो इफ यू डोंट टेक योर टाइम एंड डू इट नाउ, देन यू गोना हैव प्रॉब्लम इन आफ्टर। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, ठीक ना। तो आज का ये जो टॉपिक था, इसका जो हमारा पहला पेज का टॉपिक जो इसका मैंने आज लिखा था, वहीं पर मैं लागू करके बात बोला हूँ, और उम्मीद है आप इसको सुनेंगे और ध्यान में लाएंगे जो मैंने कहा है। इफ यू एक्सपेंस इज $1,000, try to expand your income. Don't try to squeeze your expense. You live good life when you increase your income. $1,000 is not enough. Okay, you're making $500. Make it $1,200, $1,500. You will be more comfortable, more happy life, right? So you will be happy and comfort zone. So आज का जो टॉपिक था ना, be a king of the jungle, not the king of the circus. कहने का मतलब है कि जंगल का राजा बनो, सर्कस का राजा नहीं बनो। पिंजरा में बंद होने से कुछ नहीं मिलेगा। बी फ्रीडम एंड एंजॉय एंड वर्क एज यू वांट, ठीक ना। तो आज का यहाँ पर बंद करता हूँ, अगले में मिलते हैं।